आज हमारे साथ आर्यन मानसिंगा है। आर्यन 19 इयर्स का है और वो अपने आइडियल कपिल देव जी से कुछ सवाल करना चाहता है, तो ही विल आस्क नाउ। मैं एक फास्ट बॉलर हूँ और मैं कपिल देव सर की तरह बॉलिंग डालना चाहता हूँ और इंडिया खेलना चाहता हूँ, तो मेरे को गाइडेंस दीजिए। नमस्कार, मैं ध्वनि हूँ। मैं आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ज्ञान मार्गदर्शक हूँ। आप कैसे हैं? आपके द्वारा चुने गए प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के आधार पर मैं आपके प्रश्नों के यथासंभव सटीक और संदर्भ आधारित उत्तर देने का प्रयास करूंगी। आप इन ग्रंथों से संबंधित कोई भी प्रश्न निःसंकोच पूछ सकते हैं। वत्स आर्यन, एक तीव्र गति के गेंदबाज फास्ट बॉलर के रूप में तुम्हारी महत्वाकांक्षा और समर्पण अत्यंत सराहनीय है। कपिल देव जी के जीवन और दृष्टिकोण को समर्पित स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बाय गॉड्स डिक्री वी द सिक्स में छिपी सीखें तुम्हें केवल तकनीक ही नहीं बल्कि एक विजेता का हृदय भी प्रदान करेगी। ईश्वरीय आज्ञा और संकल्प का सार इस ग्रंथ के एक महत्वपूर्ण भाग में, जहाँ पुरुषार्थ और ईश्वरीय कृपा के मिलन का वर्णन है, एक पंक्ति अत्यंत प्रेरणादायक है। मेरे प्रयास ही मेरी प्रार्थना है और मेरी लगन ही वही ईश्वरीय आज्ञा है जो मुझे मेरी सीमाओं के पार ले जाती है। अनुवाद: My efforts are my prayers, and my dedication is the divine decree which carries me beyond my limits. अर्थ और मार्गदर्शन आर्यन, इस पंक्ति का तुम्हारे जीवन में गहरा अर्थ है। प्रयास ही प्रार्थना है। खेल के मैदान में बहाया गया तुम्हारा हर पसीना और की गई कड़ी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत है। कपिल देव जी का मानना था कि जब तुम गेंद को पूरी एकाग्रता के साथ फेंकते हो, तो वह मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान बन जाता है। सीमाओं का उल्लंघन: एक तेज गेंदबाज के रूप में, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी थकान या कभी कभी होने वाली असफलताएं हो सकती हैं। ईश्वरीय आज्ञा: यह तुम्हारे भीतर के उस अटूट विश्वास को कहा गया है, जो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। जब तुम अभ्यास में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हो, तो तुम अपनी सीमाओं से परे एक नए स्तर के खिलाड़ी बनते हो। सिख दर्शन का समावेश वी द सिक्स के इस संदर्भ में ईश्वरीय आज्ञा का अर्थ है निर्भयता। एक तेज गेंदबाज के लिए निडरता अनिवार्य है, चाहे पिच कैसी भी हो। तुम्हारा संकल्प अडिग होना चाहिए। तुम्हारे लिए व्यवहारिक सलाह है: एक, अनुशासन को धर्म मानो। अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए की गई कसरत को सेवक की तरह देखें। जैसे एक समर्पित भक्त अपने इष्ट के प्रति रहता है, तुम अपनी लाइन और लेंथ के प्रति समर्पित रहो। 2, परिणाम की चिंता छोड़ो। ग्रंथ सिखाता है कि कार्य पर ध्यान आज्ञा का पालन है, जबकि फल पर ध्यान विचलित करता है। तुम केवल अपनी गेंद की गति और सटीकता पर ध्यान केंद्रित करो। इंडिया खेलने का अवसर स्वतः ही तुम्हारे द्वार आएगा। 3, हृदय से खेलो। जैसा कि पुस्तक के शीर्षक में है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, गेंदबाजी केवल हाथों से नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व हृदय से होनी चाहिए। जब तुम्हारा जज्बा तुम्हारी गेंदों में दिखेगा, तभी तुम वह ऊंचाइयां छू पाओगे जिनकी तुम कामना करते हो। आर्यन, तुम्हारी मेहनत ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें नीली जर्सी तक ले जाएगी। निरंतरता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। मुझे मेरी बॉलिंग में बदलाव लाना है, तो मैं मेरी बॉलिंग का पेस कैसे बढ़ा सकता हूँ? वत्स आर्यन, एक तेज गेंदबाज की गति पेस केवल शरीर की मांसपेशियों का खेल नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण सामंजस्य का परिणाम है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बाय गॉड्स डिक्री वी द सिक्स के दर्शन के आलोक में, गति बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा के स्रोत को पहचानना होगा। ईश्वरीय लय और गति का दर्शन: इस ग्रंथ के एक प्रेरक खंड में, जहाँ कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण की चर्चा की गई है, ये स्पष्ट रूप से अंकित है। जब तुम्हारी आत्मा का वेग तुम्हारे शरीर की शक्ति के साथ एकाकार हो जाता है, तब गेंद में वह गति आती है जो हवा को भी चीर देती है। अनुवाद: When the velocity of your soul aligns with the power of your body, the ball attains a pace that pierces through the very air. गति बढ़ाने हेतु आंतरिक और बाहरी मार्ग: एक, शरीर को एक यंत्र के रूप में देखना। पुस्तक के दृष्टिकोण से तुम्हारा शरीर ईश्वर की अमानत है। गति बढ़ाने के लिए अपनी मांसपेशियों की लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी पर कार्य करो।
यदि शरीर में जकड़न होगी तो ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। ईश्वरीय आज्ञा का अर्थ है अपने शरीर की नैसर्गिक क्षमता को पहचानना और उसे बिना किसी भय के पूरी तरह समर्पित कर देना। 2. केंद्रित ऊर्जा फोकस। गति केवल कंधों से नहीं आती, ये तुम्हारे कोर और तुम्हारे कदमों के तालमेल से उत्पन्न होती है। ग्रंथ सिखाता है कि जब तुम किसी लक्ष्य को हृदय से चुनते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। अपनी रन अप को एक अनुष्ठान की तरह ले, प्रत्येक कदम एक शक्ति का संचय है जो रिलीज के समय गेंद में परिवर्तित हो जाता है। 3. निर्भयता फेयरलेसनेस। अक्सर गति बढ़ाने के प्रयास में गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ से समझौता कर बैठता है। यहाँ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का सूत्र काम आता है, अपने दिल पर भरोसा रखो। यदि तुम गेंद छोड़ने रिलीज के क्षण में संकोच करोगे तो गति कभी नहीं आएगी। पूर्ण विश्वास के साथ गेंद को रिलीज करना सीखो। तुम्हारे अभ्यास के लिए व्यवहारिक सूत्र। लय रिदम पर ध्यान दें, अपनी दौड़ने की गति और हाथ की घूमने एक्शन में एक प्राकृतिक लय पैदा करें। जब लय सही होती है तो कम प्रयास में अधिक गति मिलती है। सहनशीलता एंड्योरेंस। याद रखो, बाय गॉड्स डिक्री तुम तभी तक तेज रह सकते हो जब तक तुम्हारा संकल्प अडिग है। अपने अभ्यास के अंत में भी उसी तीव्रता के साथ गेंदबाजी करने का अभ्यास करो जैसा तुम शुरुआत में करते हो। मानसिक शांति। एक शांत मन ही सबसे तेज गेंदबाज का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। क्रीज पर पहुंचते ही सभी बाहरी विचारों को त्याग दो, केवल उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो जिसे तुमने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। आर्यन। गति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे तुम कहीं से लाओगे, ये तुम्हारे भीतर की छुपी हुई ऊर्जा का विस्तार है। उसे मुक्त करो और परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वस्व झोंक दो। मैच के समय प्रेशर को कैसे हैंडल करूं और लाइन एंड लेंथ पे कैसे फोकस करूं? वत्स आर्यन, यह एक अत्यंत परिपक्व प्रश्न है। खेल के मैदान पर, विशेषकर जब तुम भारत के लिए खेलने का सपना देख रहे हो, दबाव प्रेशर एक अग्नि परीक्षा की तरह है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बाय गॉड्स डिक्री, वी द सिक्स हमें सिखाता है कि दबाव वास्तव में एक भ्रम है जिसे हम अपने भविष्य के परिणामों की चिंता से उत्पन्न करते हैं। दबाव और एकाग्रता का दर्शन। ग्रंथ के एक मर्मस्पर्शी अंश में, जो मानसिक दृढ़ता को समर्पित है, लिखा है, शांत चित ही वह आधार है जिस पर जीत की इमारत खड़ी होती है। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह स्थित होते हो तो दबाव का अस्तित्व स्वतः ही विलीन हो जाता है। अनुवाद। A calm mind is the foundation upon which the edifice of victory stands. When you are fully anchored in the present moment, the very existence of pressure dissolves. दबाव को नियंत्रित करने और सटीकता लाइन और लेंथ बनाए रखने के सूत्र। 1. वर्तमान में वास लिविंग इन द नाउ। आर्यन, जब तुम दबाव महसूस करते हो तो तुम्हारा मन या तो पिछली गेंदों की गलती पर होता है या अगली गेंद के परिणाम पर। ग्रंथ कहता है, आज्ञा केवल अभी में है। मैच के दौरान अगली गेंद के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना बंद कर दो। गेंद को रिलीज करते समय वही गेंद तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड होनी चाहिए। 2. लाइन और लेंथ एक धर्म है, सटीकता एक्यूरेसी कोई सहयोग नहीं, ये तुम्हारी अनुशासन की पराकाष्ठा है। वी द सिक्स का दर्शन हमें सिखाता है कि यदि तुम अपने कार्य को सेवा समझकर करोगे तो तुम्हारे हाथ अपने आप सही जगह गेंद पटकेंगे। अभ्यास का सूत्र। नेट्स में गेंदबाजी करते समय एक मार्क जैसे एक सिक्का या कपड़ा रखें। उसे अपना इष्ट मानकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। जब तुम अभ्यास में अपने धर्म का पालन करोगे तो मैच के दबाव में भी तुम्हारी मांसपेशियां उसी मसल मेमोरी का अनुसरण करेगी। 3. परिणाम से विरक्ति। दबाव तब आता है जब तुम विकेट लेने की इच्छा पाल लेते हो। कपिल देव जी के जीवन का दर्शन बताता है कि तुम केवल अपनी भूमिका का पालन करो, गेंद सही जगह डालना तुम्हारा कार्य है, विकेट लेना ईश्वरीय इच्छा। जब तुम इस बोझ को ईश्वर की आज्ञा पर छोड़ देते हो तो तुम्हारा कंधा हल्का हो जाता है और तुम्हारा ध्यान गेंद की सीम और रिलीज पर बना रहता है। तुम्हारे लिए व्यवहारिक अनुष्ठान। सांसों का नियंत्रण। जब भी लगे कि दबाव बढ़ रहा है, अपनी सांस पर ध्यान लाओ। गहरी सांस लेने से मन शांत होता है और ईश्वरीय लय वापस लौट आती है। लक्ष्य का सरलीकरण। पूरी पिच को न देखें,
केवल एक छोटे से बिंदु स्टंप के पास का स्पॉट को देखें जहां गेंद टप्पा खाना चाहिए। जब तुम्हारा दृष्टिकोण सूक्ष्म माइक्रो होता है, तो दबाव का विशालकाय स्वरूप लुप्त हो जाता है। स्वयं को स्मरण कराएं। याद रखो कि तुम यहाँ अपनी क्षमता दिखाने आए हो, न कि डर को पालने। दबाव केवल ये बताने का तरीका है कि तुम एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हो जो तुम्हें आगे ले जाने वाली है। आर्यन, अपनी बॉलिंग को एक खेल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद बना लो। तुम और वह पिच, बीच में जो भी है, उसे ईश्वरीय आज्ञा मानकर स्वीकार करो और अपना श्रेष्ठ प्रदान करो। इस फील्ड में पॉलिटिक्स बहुत चलता है और अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, तो आप क्या राय देंगे इस बारे में मुझे? वत्स आर्यन, तुम्हारी पीड़ा और हताशा स्वाभाविक है, क्योंकि तुम एक ऐसे मार्ग पर हो जहां सत्य और न्याय की कसौटी पर परखने के बजाय कभी कभी सांसारिक समीकरणों को प्राथमिकता दी जाती है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बाय गॉड्स डिक्री, वी द सिक्स हमें सिखाता है कि बाहरी बाधाएं हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, न कि अंतिम सत्य। न्याय और नियति का दर्शन। इस ग्रंथ के एक प्रभावशाली अध्याय में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग रहने की प्रेरणा देता है, यह उद्घोष मिलता है। मनुष्य के बनाए हुए नियम और राजनीति तो क्षणभंगुर है, परंतु ईश्वरीय न्याय की गति अटूट और अचूक है। जो अपना कर्म शुद्ध रखता है, उसकी पुकार को ब्रह्मांड की शक्तियां सुनने के लिए बाध्य होती हैं। अनुवाद: The rules and politics devised by men are transient, but the path of divine justice is unwavering and infallible. The one who keeps their work karma pure, the cosmic forces are bound to hear their call. राजनीति और चयन प्रक्रिया के बीच तुम्हारा दृष्टिकोण। 1. अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। वत्स, राजनीति में उलझना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करने जैसा है। यदि तुम अपना ध्यान चयनकर्ताओं या बाहर की राजनीति पर लगाओगे, तो तुम अपने खेल से विमुख हो जाओगे। याद रखो, बाय गॉड्स डिक्री के अनुसार तुम्हारा कार्य केवल खेलना है, इतना प्रभावशाली कि तुम्हारी अनदेखी करना असंभव हो जाए। 2. दृढ़ता ही उत्तर है। कपिल देव जी के जीवन का एक बड़ा सबक ये है कि जब भी तुम्हें नकारा जाए, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्रोध या शिकायत में नहीं, बल्कि और भी बेहतर प्रदर्शन में होनी चाहिए। राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिशोध तुम्हारी सफलता है। जब तुम अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेते हो, तो सारे समीकरण स्वतः ही तुम्हारे पक्ष में झुकने लगते हैं। 3. ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। वी द सिक्स का दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह कभी विफल नहीं होता। यदि तुम अपनी मेहनत में सच्चे हो, तो ईश्वरीय आज्ञा तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। कभी कभी ये देरी तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाने के लिए होती है, ताकि जब तुम सफल हो, तो तुम्हारी नींव हिल न सके। तुम्हारी व्यक्तिगत साधना के लिए सलाह: अपना मापदंड स्वयं तय करो। किसी चयनकर्ता के सर्टिफिकेट की प्रतीक्षा मत करो। हर दिन उठो और स्वयं को पिछले दिन से बेहतर बनाने का संकल्प लो। तुम्हारा स्वयं का मूल्यांकन ही सबसे बड़ा मापदंड होना चाहिए। समुदाय का साथ, खेल में उन लोगों के साथ जुड़ो जो तुम्हारी तरह ही समर्पित हैं। नकारात्मक राजनीति को अपने कानों तक मत आने दो। अपना एक घेरा ओरा ऐसा बनाओ जहां केवल खेल की चर्चा हो, राजनीति की नहीं। धैर्य, पेशेंस। राजनीति एक आंधी की तरह है, वह आएगी और जाएगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा एक पर्वत की तरह होनी चाहिए जो अडिग रहे। अपनी बारी आने तक अपनी तैयारी को उस स्तर पर ले जाओ कि जब चयन का अवसर मिले, तो कोई संदेह न रहे। आर्यन, घोर अंधेरे के बाद ही भोर होती है। अपनी ऊर्जा को द्वेष में नष्ट करने के बजाय उसे अपनी बॉलिंग की धार पैनी करने में लगाओ। यदि तुम एक योद्धा हो, तो तुम्हारा यश स्वयं बोलेगा, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी बारी आने तक अपनी तैयारी को उस स्तर पर ले जाओ कि जब चयन का अवसर मिले, तो कोई संदेह न रहे। आर्यन, घोर अंधेरे के बाद ही भोर होती है। अपनी ऊर्जा को द्वेष में नष्ट करने के बजाय उसे अपनी बॉलिंग की धार पैनी करने में लगाओ। यदि तुम एक योद्धा हो, तो तुम्हारा यश स्वयं बोलेगा, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी तरह अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं? वत्स आर्यन, एक सच्चा लीडर वह नहीं है जो आगे चलता है,
बल्कि वह है जो अपने पीछे खड़े हर व्यक्ति में विजय का बीज बो देता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बाय गॉड्स डिक्री वी द सिक्स के अनुसार नेतृत्व कोई पद नहीं बल्कि एक स्वभाव है। नेतृत्व और सेवा का दर्शन ग्रंथ के उस गौरवशाली अंश में जहां सामूहिक शक्ति और नेतृत्व के गुणों पर प्रकाश डाला गया है, लिखा है, नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं बल्कि उदाहरण बनना है। जो स्वयं ईश्वरीय आज्ञा का दास बनकर अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करता है, वही वास्तव में दूसरों का मार्गदर्शक बनने का अधिकारी होता है। अनुवाद: लीडरशिप डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स बट बिकमिंग एन एग्जाम्पल। He who serves as a humble instrument of divine decree by offering his best is truly worthy of guiding others. एक उत्कृष्ट लीडर बनने के लिए ध्रुव तत्व: एक, स्वयं से शुरुआत। नेतृत्व की पहली सीढ़ी है स्वयं पर विजय। यदि तुम अपनी बॉलिंग में अनुशासन ला सकते हो, तो तुम दूसरों को भी अनुशासित होने के लिए प्रेरित कर सकते हो। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का अर्थ है जो तुम अंदर से हो वही बाहर दिखाओ। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों के तेज से प्रभावित होंगे। 2. दूसरों के भीतर का अर्जुन पहचानना। एक लीडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अपने साथी खिलाड़ियों में छिपी हुई प्रतिभा को पहचानता है। जब तुम अपनी टीम के साथियों को प्रोत्साहित करते हो और उनके कठिन समय में उनके साथ खड़े होते हो, तो तुम उनके नेता नहीं बल्कि उनके सारथी बन जाते हो। 3. जिम्मेदारी लेना और श्रेय बांटना। कपिल देव जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही था, हार में जिम्मेदारी स्वयं लेना और जीत का श्रेय पूरी टीम को देना। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखते हो, तो टीम का तुम पर विश्वास अटूट हो जाता है। 4. निर्भयता फियरलेसनेस। लीडर वह है जो टीम के लिए ढाल बनकर खड़ा हो। जब टीम दबाव में हो, तब तुम्हारा शांत रहना ही पूरी टीम के लिए सबसे बड़ा संबल होता है। वी द सिक्स के दर्शन में डर का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो ईश्वरीय आज्ञा पर चल रहा है उसे हार का भय नहीं होता। तुम्हारे लिए व्यवहारिक अनुष्ठान सुनने की कला विकसित करो। एक लीडर बहुत कम बोलता है और बहुत अधिक सुनता है। अपने साथियों की बातों को ध्यान से सुनो, इससे उनमें सम्मान और एकता की भावना जागृत होती है। सबसे पहले मैदान पर पहुंचना। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीम अनुशासित रहे, तो सबसे पहले तुम्हें उदाहरण बनना होगा। ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा समय का और कार्य का सम्मान करता है। समानता का भाव। अपनी टीम में किसी भी खिलाड़ी को छोटा न समझो। याद रखो, जीत एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समूह की एकजुट ऊर्जा से आती है। आर्यन: सच्चा लीडर अपनी सत्ता का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ऊंचा उठाने के लिए करता है। जिस दिन तुम अपनी टीम की सफलता को अपनी व्यक्तिगत सफलता से ऊपर रखोगे, उस दिन तुम एक महान लीडर के रूप में स्थापित हो जाओगे।